नाजरीन, आज के इस वीडियो में हम आपको जो अमल बताने जा रहे हैं, ये दुश्मन की हलाकत और तबाही बर्बादी का ऐसा अमल है कि इस अमल से नस्लें दर नस्लें भी तबाह बर्बाद हो जाती हैं। दुश्मन का खाना यानी घर बिल्कुल वीरान हो जाता है, यहाँ तक कि एक भी फ़र्द उस घर में नहीं बचता और दुश्मन भी खुद ख़त्म हो जाता है। यह अमल बहुत ही जलाली किस्म का अमल है और बहुत ही ताकतवर अमल है। इस अमल की ताकत का अंदाज़ा लगाना बिल्कुल बेबुनियाद है। कोई भी इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि यह अमल ज़ालिम दुश्मन के लिए कितनी तबाही लाएगा। इस अमल को किसी पर करने के लिए सबसे पहले आप जायज़ और नाजायज़ का भी ध्यान रखें। किसी के ऊपर यूं ही इस अमल का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जिसके ऊपर ये अमल कर दिया जाएगा फिर उसको किसी भी जादू के काट या किसी भी अमल से उसको ठीक नहीं किया जा सकता। उसको हर हाल में मिटना ही मिटना है। इसलिए दोस्तों, किसी के ऊपर भी ये अमल करने से पहले आप पहले 1000 बार उसको सोच लीजिए कि क्या वाकई किसी के ऊपर करना ठीक है या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि फिर आपको बाद में पछताना पड़े और फिर मरने के बाद तो हिसाब तो सबको देना ही है। इसलिए किसी के ऊपर जुल्म हरगिज़ ना करें। हाँ, जायज़ ज़रूरत में इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। अमल पूरी तरीके से उलवी और नूरी अमल है, बिल्कुल रहमानी अमल है। इसमें किसी भी किस्म का कोई शिर्क नहीं। इस अमल को उसी शख्स पर करें जिससे दुश्मन की वजह से खिलकत को नुकसान पहुंचता हो और उस शख्स के मिट जाने की वजह से बहुत सारे लोगों को उसके जुल्म से निजात मिल सकती है। तो ऐसी जगह पे आप इस अमल को आज़माएं। अब हम अमल की तरफ चलते हैं। आपको तरकीब बताते हैं कि आपको किस तरीके से क्या करना है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन कर दें, ताकि हमारा आइंदा का अपलोड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। और हमारे दूसरे वीडियोस देखने के लिए आप चैनल के अंदर से देख सकते हैं। और इसके अलावा हमारा एक दूसरा भी चैनल है, रूहानी दुनिया का बादशाह। आप चाहें तो उससे भी सीख सकते हैं बहुत कुछ। उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दे देंगे। इस अमल को करने के लिए अमल तो एक ही दिन का है। अगर आप एक दिन में यह अमल ना कर सकें तो आपको 10 दिन में यह अमल करना ज़रूरी है। और उसके अलावा अगर आप चाहें तो 1-2 दिन 3 दिन के अंदर अंदर भी इस अमल को ख़त्म कर सकते हैं। 1 से लेकर के 10 के अंदर अंदर आपको यह अमल पूरा कर देना ज़रूरी है। सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि आपको स्क्रीन पे लिख करके बता देते हैं कि आपको क्या लिखना है, क्या पढ़ना है। इस इबारत को, इस अमल को आप खूब अच्छी तरीके से देख करके याद कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं और देखकर भी इसको पढ़ सकते हैं और बिना देखे भी इसको पढ़ सकते हैं। अमल के दौरान आपको पाकी बिल्कुल शर्त है। बिल्कुल पाक साफ़ रहेंगे, नहा धो करके पढ़ेंगे। और इसके अलावा आप यह अमल बावज़ू पढ़ेंगे और वज़ू की हालत में पढ़ेंगे। और अमल के लिए आपको तन्हाई बिल्कुल ज़रूरी है और इसमें किसी दिन, तारीख़ या टाइम की कोई कैद नहीं। आपको एक ही बार अमल करना है। अगर आप एक दिन में करते हैं तो जितनी देर तक आप अमल पढ़ते रहेंगे आप बिल्कुल तन्हा रहेंगे, आपके पास कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। और अगर कई रोज़ में भी आप इस अमल को करते हैं तो उस कई रोज़ में भी आपके पास कोई नहीं होना चाहिए। और अमल से पहले अपना हिसार ज़रूर खींच लें और मुंह, अपना रुख जो है अपना दुश्मन के मकान की तरफ आप करेंगे। अब आपको एक बार अमल पढ़ करके सुना देता हूँ कि आपको पढ़ना क्या है। अल्लाहुम्मा अहलिक उदुवे। फिर आप यहाँ पे अपने दुश्मन का नाम लेंगे। फिर आप पढ़ेंगे
कमा अहलक्त आदाल अम्बिया वल मुरसलीन वक्हिर। फिर यहाँ पे आप अपने दुश्मन का नाम लेंगे। फिर पढ़ेंगे फ़ी हाज हिस्सा। फिर उसके बाद आप पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा या काहिर या ज़िल बत्श शदीद या फ़आलुल लिमा युरीद अल्लाहुम्मा अहलिक अदुवी। फिर अपने दुश्मन का नाम लेंगे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे बेहक के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तब्बत यदा अबी लहबिन व तब्ब मा अगना अनहु मालहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहबिन व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। ये सूरत तब्बत यदा है, कुरान के 30वें पारा के आखिर में आपको मिल जाएगी। इसको आप याद कर सकते हैं कुरान से भी। अब आपको इसको पढ़ना है, पूरी तादाद आपको 1000 बार पूरी करनी है। और आपको छोटे छोटे नमक के टुकड़े लेने पड़ेंगे 1000, पहले से आप गिन करके रख लेंगे। और अगर आप एक दिन में पढ़ते हैं तो 1000 पूरे आपको पढ़ने पड़ेंगे। और एक दिन में अगर आप नहीं कर सकते तो आप इसको अपने हिसाब से उसको दिन में बांट लीजिए कि कितने दिन में आप कर सकते हैं। अगर ये भी आप नहीं कर सकते तो आप उसको 100 बार की आदत से 10 दिन में पूरा करें। और हर एक नमक पर एक बार पढ़ करके दम कर देंगे। जब ये 1000 बार आपकी तादाद पूरी हो जाए तो उसके बाद इस नमक को आप एक सफ़ेद काटन सूती कपड़े में आप रखेंगे और रख करके इसको बांध लेंगे। फिर उसके बाद ले जा कर के इसको किसी दरिया या कुआं में डाल देंगे या फिर ज़मीन में गड्ढा जो मिट्टी के अंदर आप इसको दफन कर देंगे। अगर ये मिट्टी या गड्ढा आप कब्रिस्तान में आप बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप कब्रिस्तान में नहीं जा सकते तो आप इस नमक को कहीं भी ज़मीन के अंदर दफन कर सकते हैं। और अगर आप अमल कई दिन के अंदर पढ़ते हैं तो आपको रोज़ाना एक ही वक्त मुकर्रर करना होगा। जिस रोज़ आप पहले दिन पढ़े हैं उसी टाइम आपको फिर अगले दिन भी अमल करना होगा। और अमल के दौरान आपको बिल्कुल पाक साफ़ रहना होगा और हर किस्म की गुनाह से आपको बचना होगा। एक दिन वाले अमल में तो आपको कोई कैद नहीं है, आप कुछ भी करें, लेकिन अमल के टाइम आपको पाक साफ़ होना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप कई रोज़ में ये अमल पढ़ते हैं तो आपको हर हाल में गुनाहों से परहेज़ करना और हराम चीज़ खाने पीने से बचना और झूठ से बचना शर्त है।